गांव में 5 साल का मासूम तन्मय बोरवेल में गिर गया। बच्चा बोर में 50 फीट गहरी उसमें फंसा हुआ है, टनल पर फंसा हुआ है और बच्चे को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम 5 बजे ये बच्चा गिरा है और लगातार एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है और बच्चे को निकालने की जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 3 जेसीबी मशीन की मदद से बोरवेल से 30 फीट दूर समानांतर एक गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है। बता दें, तन्मय खेत में बोरवेल के पास खेल रहा था और अचानक खेलते खेलते वो बोरवेल में झांकने की कोशिश करता है और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ा और उसमें जा गिरा। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ अरुण सूर्यवंशी, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं। पल पल की अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की स्थितियां आप देख पा रहे हैं अरुण? क्योंकि लगातार बहुत टाइम हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं। कल शाम 5 बजे बच्चा गिरा और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। तो क्या अपडेट है? क्योंकि बच्चा सुबह से मूवमेंट नहीं कर रहा था, ये भी तस्वीरें हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो अभी क्या बच्चे का मूवमेंट, किस तरह की स्थितियां? जी, मैं आपको कल 5 बजे के बाद ये बच्चा गिरा है, तब जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिली से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार पोकलेन की सहायता से यहाँ गड्ढा करके बच्चे को निकालने का प्रयास जारी है। वहीं एक प्रयास एसडीआरएफ ने किया था रात में, जो कि रस्सी के सहारे निकालना चाह रहे थे, लेकिन रस्सी की गांठ खुलने के कारण वह नीचे वापस गिर गया था। उसके बाद में प्रशासन द्वारा ऐसा रिस्क नहीं लिया गया और प्रशासन का कहना है कि ये पूरा रेस्क्यू वो पोकलेन और गड्ढा करके ही करेंगे। जहां अभी तक देखने में आ रहा है, हमारे पीछे अभी पूरा रेस्क्यू चालू है अभी से, और जो कि यह अभी सुबह कल से जारी है और अभी 13 घंटे हो चुका है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ अभी चल रहा है। तो अरुण, ये कुछ जानकारी मिली? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लगातार बच्चे को पहुंचाई जा रही थी। क्या सुबह के बाद उसको कोई लिक्विड आहार जो है वो बच्चे को दिया गया? देखिए, बच्चे को लिक्विड आहार या पानी ऐसी कोई भी देने की अभी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो चेहरा है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है। सिर्फ बच्चे के हाथ दिखाई दे रहे थे। ऐसी पोजीशन में कोई भी इक्विपमेंट अंदर डालना पॉसिबल नहीं था प्रशासन के लिए, इसलिए उन्हें अभी कोई भी इस प्रकार के रिस्क नहीं लिए कि बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ हो, इसीलिए किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट अंदर नहीं भेजा गया है। सिर्फ बच्चे के हाथ दिख रहे थे, जिस कारण से बच्चे को अभी कुछ नहीं दिया गया है। तो बच्चे के हाथ दिख रहे थे, अभी कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में वहां पर जो टीम मौजूद है वो किस तरह से जद्दोजहद करेगी? क्योंकि उसके समानांतर एक पैरेलल जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा और अमूमन यही देखा गया है कि जब भी इस तरह से बच्चे गिरते हैं बोरवेल में तो उसके समानांतर एक पैरेलल बोरवेल खोदा जाता है और उसके बाद टनल बनाकर बच्चे को निकालने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो अभी तक कितना जो है वो टनल खोदा जा चुका है और इसमें किस तरह से उसको निकाला जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेस्क्यू चल रहा है, ये लगभग 13 घंटे इसको कंप्लीट हो चुके हैं और जो अभी है तकरीबन 35 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका है। इसके बाद में और 12 फीट गड्ढा खोदा जाना बताया गया है, जिसके बाद एक सुरंग बनाई जाएंगी जो कि 7 फीट समथिंग होंगी बोरवेल से। इसी सुरंग के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, जिसमें अभी काफी समय लगने की बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, वो पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन को जिस भी वस्तु की जरूरत पड़े वह तुरंत पहुंचाई जाए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि 8 साल का मासूम बच्चा है तन्मय, कल शाम 5 बजे से यहाँ पर खेल रहा था खेत में। उसी दौरान ये अचानक वहाँ गिरता है। इसके बाद जैसे ही परिजनों को सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि बच्चे की स्थिति किस तरह से फिलहाल अभी इसकी सूचना नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्चा कल मूवमेंट कर रहा था लेकिन अभी सुबह से कुछ रिस्पॉन्ड जो है वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, कोई हलचल जो है वो नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अरुण लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, कल ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तन अरुण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी ये हम टीम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोशिशें जो है वो कैमरा जो है वो लगाया गया, उसमें कुछ बच्चे का मूवमेंट पता चल रहा है? जी, देखिए, अब कैमरे में क्या है, जब खुदाई चालू हुई थी तो कैमरे में थोड़ी मिट्टी धंसने के कारण से उस टाइम निकाल लिया गया था। वापस अभी प्रशासन द्वारा कैमरे लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस समय नाइट में मिट्टी और पानी की वजह से कैमरे में उतना साफ तस्वीरें नहीं आ रही थी, इसीलिए कैमरे को वापस निकाल लिया गया था। अभी दिन में फिर से प्रशासन द्वारा कैमरा अंदर डाला जाएगा, जिसमें बच्चे की जो भी पोजीशन है उसका पता लगाया जा सके। कल शाम को किस तरह से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और रात भर क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तन्मय को बचाने के लिए?
कि यहाँ पर हरदा और भोपाल नर्मदापुरम की जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंची है। इसके बाद से ही अभी टनल बनाने का और सुरंग बनाने का कार्य जारी है और पूरा टनल के माध्यम से ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि प्रशासन किसी और प्रकार की रिस्क लेने के लिए अभी आगे नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ये जो बच्चा गिरा है तन्मय, और क्या जानकारी मिली है कि किस तरह से खेल रहा था और क्या परिजन जो है वो अवेयर नहीं थे, इस वजह से बच्चा गिरा? जी मैं बता दूं कि ये जो तन्मय के जो पिता है, इनके खेत में 1-2 दिन पहले बोरवेल किया गया था नया। इसकी पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था इनके खेत में चल रहा था, तभी बच्चे लोग यहाँ खेल रहे थे। जब सामने के खेत में यह खेलते हुए आया और जिस बोरवेल में तन्मय गिरा है उसको बोरे से ढका हुआ था। जब खेलते वक्त यह बोरे के से वह बोरवेल में गिरा है, जिसकी सूचना जो साथी बच्चे खेल रहे थे उन्होंने परिजन को दी है और परिजनों ने इसको निकालने का भी प्रयास किया था, लेकिन परिजन इसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद जिला प्रशासन को इस पूरी घटनाक्रम की सूचना दी तो गई। बिल्कुल बोरी से ढका हुआ था और लगातार हम यही अपील करते हैं INS 24/7 के माध्यम से कि जब भी आप बोरवेल का गड्ढा खोदें, तस्वीरें हमने कई बार दिखाई है दर्शकों को कि किस तरह से बच्चे इसमें गिर जाते हैं और ये कितना खतरनाक होता है, और उसके बाद तमाम प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचती है और बच्चे को बचाने के लिए जद्दोजहद की जाती है। और एक बार फिर से तन्मय नाम का जो बच्चा है 8 साल का, वो इसमें गिरा है और लगातार कोशिशें जारी हैं। ये भी समझना चाहेंगे अरुण, वहां पर जो टीम मौजूद है लगातार कल 5 बजे से रेस्क्यू टीम जो है वो मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है कि किस तरह से कोशिशें जो है वो की जा रही हैं? उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। पुलिस प्रशासन ने तो इस बारे में बात नहीं की है। यहाँ पर कलेक्टर से बात हुई थी तो कलेक्टर ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए, इसके लिए जल्द से जल्द जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है वह बुलाया जा रहा है और उसके जरिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब परेशानी इसमें आ रही है कि जो यहाँ पर चट्टाने हैं वह ज्यादा कठोर है, जिस कारण से खुदाई में तकलीफ हो रही है और इसी कारण से थोड़ा समय लग पा रहा है, इसी कारण यहाँ पर इतना समय लगा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील यही की थी कि जल्द से जल्द जो कोशिशें हैं वो की जाए और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया है। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो क्या कब से यह पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं और क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा धीरज महादेव। धीरज जी बताए क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था और क्या सूचना मिली थी आपको? घटना तो जैसे ही हमें पता चला गांव में कि ऐसी ऐसी घटना हुई, हम तुरंत मौका है इस पे आए जहाँ पर घटना हुई। ये करीब 6:15-7 बजे, 6:15 साढ़े 6 बजे हम लोग आए और उस समय गांव में जो भी लोग पहुंचे उन्होंने तुरंत अपने अपने स्तर से काम शुरू किया। कोई लाइट लगाने के लिए प्रबंधन कर रहा था, कोई वहाँ से जगह जो भी गाड़ियों को आने जाने के लिए प्रशासन की गाड़ियों की मदद के लिए काम कर रहा था। सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। जब मैंने देखा एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर ऑक्सीजन अंदर पहुंचाया गया, आई थिंक उसी समय कैमरा डाल और लाइट डाल के अंदर जैसे कभी शुरुआती दौर में किस तरह से तन्मय ने बात की थी, क्या वो मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं पास में नहीं जा पाया। उस समय बैरिकेडिंग चल रही थी, बैरिकेडिंग हो चुकी थी और आई थिंक SDERF की टीम कुछ 15-20 मिनट में इन्होंने पूरा यहाँ मोर्चा संभाल लिया था। फर्स्ट पोकलेन, फर्स्ट जेसीबी भी करीब 6:30-6:45 के आसपास यहाँ पे लग गई थी और उसके बाद से ही प्रशासन ने बहुत अच्छे तरह से काम किया, क्योंकि मैं देखूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो अधिकारी शाम को यहाँ 6:30 बजे मुझे दिखे, 7 बजे दिखे, वो अभी तक सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक यहाँ पे हैं। इसका मतलब कि 12 ग्रामीणों की किस तरह से मदद ली जा रही है यहाँ पे? ग्रामीण लोगों ने जो कुछ भी उस समय जो चाहिए थे, जैसे रोप चाहिए या लाइटिंग के लिए कुछ चाहिए या ट्रैक्टर चाहिए या जो आसपास मशीनें थी, जैसे मैं जानता हूँ कुछ, इन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत दे दी। तो जो आसपास में जो रिसोर्सेज थे वो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने आपको जो अधिकारी थे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हम ये शुक्रिया करना चाहेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है, ग्रामीणों के लिए भरपूर सहयोग दे रहे हैं, जो अपने अपने स्तर पर ग्रामीण सहयोग करना चाह रहे हैं, ग्रामीण भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं इसमें। ट्रैक्टर से तो बिल्कुल सहयोग जो है वो पूरा दिया जा रहा है और दुआएं भी चल रही हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सकुशल तन्मय जो है वो बोरवेल से बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।